मैं नरेश कुमार जांगड़ा। किसी तकनीकी खराबी के कारण वीडियो अधूरा छोड़ना पड़ा, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बस ये है, मैं चाह रहा हूँ कि ये ज्ञान समाज में जाए और पता चले कि हकीकत क्या है। वास्तु इतनी रहस्यमयी विद्या है, मैंने इसको जितना जीवन में बारीकी से जाकर देखा तो मैंने ये चीज़ नोट की है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि जर्रे जर्रे पे कुदरत की नज़र है। तो जो खेल ही वास्तु का है। तो खैर वीडियो कहाँ से रह गई थी? तय थे दे देने। अगर उत्तर के मकान में ये रह रहे हैं तो इनको संपन्नता दिलाने वाला और प्रसिद्धि में वृद्धि कराने वाला, यानी इस बंदे की जानकारी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा होगा और इसकी जानकारी बहुत होगी। आप देखोगे इसका जानकारी का सर्कल बहुत ज़्यादा मिलेगा और सम्मानीय दृष्टि से, यानी प्रसिद्धि भी होगी, मान भी होगा, सम्मान भी होगा और जिसके कारण ये जीवन में खूब तरक्की करते हुए देखे गए हैं। अब मैंने शायद आपको देखिए तय थे दे देने, वो दरअसल नोट नहीं कर पाया मैं। अगर पूर्व के मकान में बंदे ये रह रहे हैं, अगर इस नाम के अक्षर से अगर नाम शुरू है और वो वहाँ रह रहे हैं, तो आप ये महसूस करोगे कि बंदे का दिमाग चल गया है, उसके दिमाग की चर्निंग बढ़ जाएगी और उसके हर काम डिले होंगे। डॉक्टर घर वाले बोलेंगे कि पागल होने लग रहा है। डॉक्टरों के पास इस चीज़ का बस एक ही इलाज है कि वे दवा दे देंगे, वो खा के सो जाएगा, वो सोचते हैं रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन बीमारी ने जन्म कहाँ से लिया? उस पूर्व दिशा के अंदर उसके रहने से। अब मैं इसकी रेमेडी भी साथ साथ बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक विषय है। तय का, तय थे दे देने का और पूर्व दिशा का। इनको सूर्य भगवान को जल हमेशा देना चाहिए, जिससे ये बिल्कुल फिट फोर रहेंगे। इनको कभी कोई इस तरह के इंडिकेशन नहीं मिलेंगे और पैसे का भी आनंद ले पाएंगे। तो खैर अब आते हैं चय वर्ग पे। चय, छय, जय, जय, अय्या। अगर पूर्व दिशा के मकान में ये रहते हैं तो लाभदायक, मित्रों से लाभ दिलाने वाला, यानी इसकी दोस्ती का सर्कल इतना ज़बरदस्त होगा कि इनके दोस्तों से ही ये फायदा उठाएंगे और बुद्धिमान बनाता है। यानी बुद्धिमान होगा तभी तो दोस्त होंगे, वो दोस्त होंगे जो उसको लाभ देंगे, यानी उसका फायदा करेंगे। तो ये निश्चित है। अब है चय, छय, जय, जय ने। इस वर्ग के आदमी अगर अग्नि कोण के मकान में रहेंगे तो आर्थिक हानि होगी उसको। वो परिवार में कोई घटना घट जाए, किसी तरह का और नुकसान हो जाए, तो वो कुछ भी हो सकता है। एवं मृत्यु भय, उसको अपनी मौत का भी भय सताएगा। कारण कुछ भी हो सकता है, वो अपनी हेल्थ को लेकर, किसी अनजाने भय को लेकर, तो वो कुछ भी हो सकता है। अब है अगर चय नाम के आदमी अगर दक्षिण के मकान में हो तो प्रचुर धन संपदा, यानी आप ये मान के चलो कि इनके पास धन की जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती। या तो पुरखों का दिया हुआ इतना होता है, या ये जीवन में तरक्की ही इतनी करते हैं कि इनके पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं आएगी। अर्थ के मामले में ये बहुत भाग्यशाली आदमी हो। अब है अगर इस वर्गेश से अगर ईशान कोण का मकान हो तो विचार भिन्नताएं, मतलब विचारों का मतभेद,
आपसी विचारों को उनको कोई समझ नहीं पाएगा, तभी तो विचारों में मतभेद होगा। और निराशा, इसके कारण वो निराशाओं का भी सामना करेगा। जब विचार ही नहीं मिलेंगे तो वो निराश हो जाएगा कि मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई मानता नहीं। तो इस तरह से ये दिशा इनको इस तरह से इंडिकेट करती है। अब है, अगर इस वर्गेश के आदमी 6 वाले अगर नैऋत्यमुखी मकान हो, यानी साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम में जिसके 2 गली हो, दक्षिण में भी हो और पश्चिम में भी हो, तो वित्तीय लाभ, वित्तीय लाभ का मतलब है यानी जीवन में पैसे का बहुत फायदा। धार्मिक प्रवृत्ति, यानी इन ये जो आदमी होते हैं इनकी प्रवृत्ति बहुत धार्मिक प्रवृत्ति होती है, नरम दिल भी होते हैं, यानी समाज को सुरक्षित रखने वाले, और मित्रों से अधिक प्रिय संबंध बनाने वाला, यानी दोस्तों के साथ में इनके संबंध बड़े अच्छे होंगे क्योंकि किसी चीज की कोई कमी नहीं है और मन से भी खुश हैं, तो ऐसे के दोस्त भी बहुत होंगे, है ना। तो ये थी। अब है पश्चिम दिशा में अगर 6 6 जय जय अय्या से बनते हो तो अतुल सुख संपत्ति। अतुल सुख संपत्ति का मतलब है कि किसी चीज की कोई कमी नहीं, जो मन करा वो खरीद लिया, जो मन करा वो पहन लिया, बैंकों में पैसा भरा पड़ा है, कर्म के हिसाब से वो उसके प्रारब्ध कर्मों के कारण पहले से भी मिल सकता है अगर वो इस दिशा के मकान में है, और अपने प्रारब्ध के कारण भी। अब है 6 वाले अगर वायुमुखी मकान में रहते हो, तो वायुमुखी मकान का मतलब है कि उत्तर पश्चिम के रोड या गली हो, तो चिंता और शारीरिक कष्ट, इनको हेल्थ की हमेशा समस्या रहेगी कुछ ना कुछ, और ये चिंताओं में डूबे रहेंगे, यानी बेवजह की दिमाग को टर्निंग देना इनका सब्जेक्ट बन जाएगा, और फिर समाज बोलेगा कि इनको हेल्थ की समस्या है। कारण ये कोई नहीं जान पाता, हजारों सालों से अपने ऋषि मुनियों ने ये साइंस दी, और जब मैंने इस पे काम करा 95 से शुरू करा, तो मैंने देखा बड़ा ही अचंभा, विस्मित कर देने वाले इसके रिजल्ट नजर आए। तो खैर जैसे जैसे आगे मैं बताता चलूंगा आपको पता चलेगा। अब है 6 नाम के आदमी अगर उत्तरमुखी मकान हो तो व्यवसायिक भय प्रदाता माना गया, यानी वो कोई भी कर्म करते हुए भय महसूस करेगा। कोई कमाने खाने का कोई व्यवसाय होगा तो उसमें हिचकेगा, पैसे का नुकसान हो जाएगा, या कोई और भय होगा, यानी वो चिंताओं में घुसा रहेगा। अब है ये सीरीज कंप्लीट है। अब है टे नाम से, टे ठे डे डे अण, इस श्रृंखला से शुरू होने वाले नाम, जब तक टे की सीरीज चलेगी आप ऐसे ही समझना है आपको, बाकी मैं इंडिकेशन देता रहूँगा। तो पूर्व दिशा का अगर मकान हो तो अधिक खर्च करने वाला, यानी इनके हाथों में से खर्च बहुत ज़्यादा होगा, पैसा टेकेगा नहीं, जहाँ 10 रुपये बरतने वहाँ 100 बरत देंगे। और उत्तेजना से भरकर नुकसान कराने वाला, क्योंकि जब गुस्से में रहेगा बंदा तो गुस्से में आके तो पैसा ही खर्च करेगा वो, यानी इस तरह के सिम्टम बन के आएंगे, उस वास्तु डेवलप कर देगा कि गुस्से में आके वो खर्च ज़्यादा करेगा, वो तेजी करेगा यानी बंदा। और वैसे मिश्रित फल पड़ जाता है ना, अब पैसा खर्च करेगा, पैसा आएगा तभी तो खर्च करेगा ना, तो मिश्रित फल पड़ जाता है, यानी मिले जुले प्रभाव। अब है अगर टे वाले आदमी अगर अग्निमुखी मकान हो, जिसके दक्षिण में और पूर्व में अगर रोड या गली है, तो वे तो उनके लिए उचित रहता है। संपन्नता देने वाला, यानी हर तरह से संपन्नता देने वाला और जीवन में लाभ प्रदान करने वाला, कल्याणकारी माना गया है, यानी
हर तरह से जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और अगर इसका वास्तु भी बैलेंस हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 101% इन चारों पुरुषार्थों से खुश होके, और उनका इस तरह से आप समझ सकते हो। अब है टे नाम के आदमी अगर दक्षिण मुखी मकान हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदाता, यानी मौत के समान कष्ट महसूस करना और नई नई घटनाएं लाने वाला, बहुत कष्टकारी माना गया है। तो इस नाम के आदमी इस दिशा के मकान से बचे। अब है ईशान कोण का, यानी उत्तर पूर्व में जिस तरफ रोड हो और टे वाली सीरीज से नाम शुरू होता हो तो अशुभ फल देने वाला, यानी वो मकान उनके लिए फायदेमंद नहीं है। और भय, उनके नेचर में एक भय समा जाएगा, है ना, और गुस्से की भावना भी बढ़ जाएगी और इसके कारण वो जीवन में हानियों का सामना करेगा, यानी हानि उठाएगा। अब है नैऋत्यमुखी मकान, अगर टे वाली सीरीज से नैऋत्यमुखी का मतलब है SW, यानी दक्षिण में और पश्चिम में जिसके रोड या गली हैं, तो वो इसको कोरिलेट करके चले। अधिक लाभ कराने वाला, सफलता प्रदायक और भूस्वामी बनाता है, यानी जीवन में बहुत लाभ कमाओगा और फिर उसको जमीन खरीदने का शौक हो जाएगा। और एक तरह से अतुल भूस्वामी, है ना, तो इस तरह से आप समझ के चले। अब है पश्चिम के मकान में, अगर ये टे वाली सीरीज के आदमी रह रहे हैं तो लाभ कराने वाला, सुख समृद्धि प्रदायक माना गया है, यानी इस नाम की सीरीज से शुरू होने वाले आदमी के लिए सुख समृद्धि प्रदायक, यानी लाभ भी देगा जीवन में, सुख और समृद्धि होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अब है वायव्यमुखी मकान, यानी उत्तर पश्चिम में जहाँ रोड या गली है तो उसमें टे वाली सीरीज से सफलता एवं आनंद प्रदायक, सुख प्रदायक, अधिक लाभ कराने वाला माना गया है, आनंद देने वाला, सुख देने वाला। अब आनंद भी होगा, सुख होगा, फिर आनंद भी होगा, तो इस तरह की ये दिशा इनके लिए मानी गई है। अब है टे वाली सीरीज में उत्तरमुखी मकान, शारीरिक कष्ट उत्पन्न कर दवाइयों का अधिक सेवन कराने वाला माना गया है, यानी शरीर में कष्ट रहेंगे जिसके कारण उनको दवाइयों का सेवन करना उनकी मजबूरी हो जाएगी। और शत्रुता उत्पन्न कर भय भी बैठाएगा दिल में, यानी शत्रुता उत्पन्न कर लेगा वो, उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी। अब है पे नाम से, पे, फे, बे, भे, में, अगर इनसे नाम शुरू होता है किसी का और पूर्व दिशा के मकान में अगर ये रहते हैं तो शारीरिक कष्ट देने वाला, इनके शरीर में हमेशा परेशानी रहेगी, और उत्तेजित रखने वाला और बीमारियों की चिकित्सा में धन की हानि कराने वाला माना गया, यानी उसकी भी तबीयत खराब हो या उसके परिवार में इतनी तबीयत खराब हो जिसके कारण उसका पैसा, उसकी कमाई, वो बीमारियों में पैसा खर्च हो रहा है। ये बहुत कीमती बातें हैं, ये मैं अपना 42 साल का 40 साल का तजुर्बा आपको बता रहा हूँ। बस मैं तो इतना ही चाह रहा हूँ कि आप लोग इस चैनल को, ये आपका अपना चैनल है और मैं चाह रहा हूँ ये पूरे संसार में फैले और ये अंधियारा दूर हो, तो इसको लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, कमेंट लिखें। तो इस तरह से अब है पे वाले सीरीज में, अगर भव्यमुखी मकान हो, यानी उत्तर पश्चिम में अगर रोड या गली है, तब भविष्य आदर सम्मान दिलाने वाला, यानी भविष्य में, यानी आदर और सम्मान गिफ्ट में देगी कुदरत आपको।
और भविष्य सुरक्षित होगा, आदर और सम्मान मिलेगा जिनके बीच में, वो भी दिल से, तो वो तो है। और पैसे के लिए तो आप ये मान कर चलो कि इस दिशा में रहने से उनको अधिक, बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, इतने लाभ की प्राप्ति होंगी, इतने मैजिकल रिजल्ट आपको मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। अब है यह वर्ग, य रे ले व, अगर इन नाम से नाम शुरू होता है तो पूर्व दिशा का मकान मानसिक सुख शांति, यानी वो आदमी दिमाग से बिल्कुल शांत, खुश रहने वाला, और कृषि के कार्यों में संपन्नता दिलाने वाला माना गया है। यानी अगर कोई जमींदार है जिसके पास ज़मीन है या कोई खेती का काम करता है, और अगर इस तरह से अगर वो रह रहा है, तो वो अपने हाथ से अगर खेत में बीज भी डाल आया तो और सबसे अलग फसल नज़र आएगी आपकी, और ये दिशा आपको प्रसिद्धि भी दिलाने वाली मानी गई है। यानी ये, यानी वाई, वाई यानी ये, इससे शुरू होने वाले ये सीरीज। अब वाई से यानी ये से शुरू होने वाले आग्नेयमुखी मकान, यानी दक्षिण पूर्व में अगर रोड या गली है तो स्वास्थ्य हानि कराने वाला और अधिक दवा का सेवन कराने वाला माना गया है शास्त्रों में। दवाइयों का इस्तेमाल करेगा क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं है, हानि कैसे होगी, उसकी दवा के जरिए करानी है कुदरत ने, उसके कर्म है वे जो उसको वो उस दिशा का मकान मिला, और शारीरिक कष्टों से युक्त बनाता है, यानी शरीर में कोई ना कोई कष्ट उनको हमेशा जीवन में लगा ही रहेगा। अब है यह नाम के अगर आदमी से यह रह ले वैसे दक्षिण का हो तो राजनीतिक उत्तेजना के कारण हानि कराने वाला, यानी कोई भी ऐसा कोई काम हो जो राजनीति के संपर्क में के कारण, उत्तेजना के कारण हानि कराने वाला माना गया, शत्रुओं से कष्ट दिलाने वाला माना गया है। राजनीति में बंदे हैं और उनका ये दिशा आ रही है तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, क्योंकि दुश्मनाई की संख्या बढ़ जाएगी। आपको अपने घर का वास्तु चेक कराना चाहिए। ये उनके लिए है जो वास्तु की रेमेडी करने में सक्षम नहीं है, अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनके लिए उनके दरवाजे खुशियों के खुल जाएंगे। बाकी तो मैंने बताया पहले भी इस वीडियो में कि हमारे पास वास्तु के भी टूल हैं, जैसे मैंने एक वीडियो में एग्जांपल दिया था गर्मी का और एसी का। जैसे गर्मी आ गई, एसी लगा दिया, गर्मी भाग जाएगी। इसी तरह से हमारे वास्तु में टूल होते हैं ये, तो जिसके कारण तुरंत से रिएक्शन मिलता है एकदम से। हम इधर बैलेंस करेंगे, उधर रिजल्ट मिलने शुरू। तो खैर, अब है इस ये वाली सीरीज में ईशानमुखी, आनंद प्रदायक, यानी जीवन में खुशी लाने वाला, आर्थिक मजबूती दिलाने वाला, यानी पैसे का भी बेनिफिट उठाएंगे ये। अगर ईशान का मकान हो, जैसे उत्तर पूर्व में जिसके में अगर रोड या गली है, तो इस तरह से। अब है नैऋत्यमुखी, अकारण शत्रुओं में वृद्धि, यानी बेवजह से शत्रुओं की वृद्धि हो जाएगी और व्यय कराने वाला माना गया है, यानी खर्च बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान करें, अपनी रेमेडी करके चले। अब है अगर इनसे शुरू होने वाले आदमी अगर पश्चिम के मकान में रह रहे हैं तो अपार धन वृद्धि। अपार धन वृद्धि का मतलब है आप कुछ भी काम शुरू करोगे, कुदरत आपको देने के लिए तैयार बैठी है। अपार धन वृद्धि। और पूर्व का तो मैंने बताया था, वो तो पूर्व में ये वाले आदमी तकरीबन 99% सरकारी नौकरियों पर देखे गए हैं, और पश्चिम वाले आदमी
अगर खेती करें तो इनसे ज़्यादा मुनाफा कोई नहीं कमाता। वो बोलते हैं ना, लकड़ी के साथ लोहा तिर गया। अगर ये बंदे साथ में ज़मीन बो रहे हैं तो कुदरत भी, अगर कोई फसल को नुकसान होना हो तो कुदरत भी उनको यानी माफ़ कर देती है। उसी को तो बोलते हैं एक बंदे के साथ में और भी बच गए। तो वृद्धि कराने वाला, सफलता प्रदायक, सुखी रखने वाला, कृषि कार्यों में संपन्नता दिलाने वाला माना गया है। यानी जीवन में अगर ये खेती का काम करेंगे, अब खेती का काम कोई छोटा तो नहीं है, बहुत बड़े बड़े लेवल पर काम चलते हैं। ये जीवन में इतना अथाह पैसा कमाएंगे कि जिसकी कोई तुलना नहीं है। अब है वायुमुखी मकान, यानी उत्तर पश्चिम में जिसके में रोड या गलियों, तो मृत्यु भय उत्पन्न कराने वाला, यानी वे सिचुएशन बन के आएंगे जीवन की कि उसको अपनी मौत का भी भय होगा, गुस्से की भावना बढ़ जाएगी, और एक तरह से ये मान के चलो आप कि ये मकान इनके लिए ठीक नहीं है, तो इनसे थोड़ा सा बच कर रहें। अब है उत्तर दिशा का मकान, यह रेलवे के से लाभ, सुख, संपत्ति में वृद्धि प्रदायक और सफलता प्रदायक माना गया है। लेकिन यहाँ एक कमी आ जाती है ये वाले में और उत्तर दिशा में कि इनके जो वर्गेश होते हैं ना, वो एक तरह से बैर भाव का है। तो जीवन में सुख संपत्ति तो देगा, लेकिन कहीं न कहीं जीवन के लास्ट पॉइंट पर आके वो उसको, उसकी हालत खराब भी कर सकता है। वो किस विषय में करेगा, वो उसके कर्मों के हिसाब से। अब अगर सह वाले आदमी, सह कितने भी प्रकार के हों, उनसे शुरू होने वाले और है उनसे शुरू होने वाले, अगर पूर्व दिशा के मकान में रहेंगे तो आर्थिक लाभ, मजबूती, आर्थिक लाभ यानी पैसे का बहुत फायदा, और मजबूती यानी समाज की बैक भी। और आप देखोगे कोई खिलाड़ी है, कोई पढ़ने वाला बच्चा है, कोई साइंटिस्ट है, कोई कुछ है, यानी अगर इस दिशा में ये बंदे रहते हैं तो ये मान कर चलो आप कि ये विशेष नाम कमाते हैं अपना जीवन में। कुदरत बहुत सारे सिम्टम जोड़ के तब करती है ये काम। अब आप देखो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, आप ये मान के चलो कि कहाँ से जीवन का सफर शुरू किया, लेकिन कुछ समाज के लिए कुछ करना, कुछ सोच थी, जज्बा था, तो देख लो आप वो एक तरह से वर्ल्ड में उनकी बातों को सुना जा रहा है। तो उस तरह का आदर सम्मान। अब है अगर सह नाम के आदमी अगर अग्निमुखी मकान में रहे तो आर्थिक लाभ देने वाला, यानी पैसे का बेनिफिट महसूस करेंगे, ये सुख और कल्याणकारी माना गया, यानी हर तरह से जीवन में ये आदमी फायदा उठाते हैं। अब है दक्षिण मुखी मकान, अगर सह नाम के आदमी अगर दक्षिण के मकान में रहेंगे तो शारीरिक कष्ट, इनको हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, और इनका जो पैसा है बीमारियों पे ज़्यादा खर्च होगा। यानी इन या तो ये खुद अपने खुद दवाई लेंगे, या तो दवा या दारू, और अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं ली तो परिवार में इनका पैसा दवाइयों पे ही जाएगा। ये मेरे हज़ारों केसों में टेस्ट फार्मूले हैं, आप देखियो प्रैक्टिकल में। अब ये ईशानमुखी मकान में हो अगर सह वाले और है वाले, तो आनंद में वृद्धि, प्रसिद्धि में वृद्धि, और जीवन में हर तरह की खुशी महसूस करते हैं। प्रसिद्धि में वृद्धि कैसे होगी, कोई ज्ञान होगा, वे गुण होंगे, वो समाज में कुछ बदलाव करने वाला कुछ कुछ धारण किया होगा पक्का, तभी तो वृद्धि होगी। तो इस तरह से अब है नैऋत्यमुखी मकान, यानी दक्षिण पश्चिम में जिसके में गली या रोड हैं,
तो शत्रु भय दिलाने वाला, अपमान कराने वाला, यानी इन आदमियों की शत्रुता बढ़ जाती है। पड़ोस में, रिश्तेदारी में, गांव में, शहर में, दोस्तों में, रिश्तेदारी में, यानी इनकी शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो जिसके कारण ये अपने स्वभाव के कारण ये जो है अपमान भी होता है, इनका अपमान भी होता है। कुदरत ने कहा कोई ना कोई रिजल्ट लेना है ना, अपमान भी होता है इनका। और आर्थिक हानि कराने वाला, यानी धन का नुकसान भी होगा। अब है पश्चिम मुखी मकान में अगर 6 नाम के आदमी होंगे तो शारीरिक कष्ट और शत्रुता में वृद्धि, यानी शरीर में कष्ट भी रहेगा और उनके संबंध भी ठीक नहीं होंगे और इनके खर्च भी कहीं ना कहीं अनावश्यक हो जाते हैं मजबूरी में। आप देखना, नोट करना। अब है 6 नाम के आदमी अगर वायुमुखी मकान हो, उत्तर पश्चिम में रोड या गली हो, तो उनके लिए 6 नाम का वो प्लॉट, मकान, फ्लैट, फार्म हाउस, फैक्ट्री, दुकान, तो वो उनके लिए कैसा काम करेगा? शुभ कारक, यानी जब शुभ ही हो गया तो फिर कमी किस चीज की है? और आनंद में वृद्धि कराने वाला, जब सुख होगा तो आनंद में तो अपने आप ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी। तो वायुमुखी मकान में अगर 6 नाम से शुरू होने वाले आदमी अगर रहते हैं, 6 वाले या है वाले, तो ये जीवन में विशेष तरक्की करते हैं। अब है 6 वाले आदमी उत्तर दिशा में, अगर उत्तर दिशा में 6 अक्षर के नाम का आदमी है तो एक तो वो गुस्से वाला, अग्रेसिव हो जाएगा और पैसे का नुकसान करेगा और मृत्यु तुल्य कष्ट इनको जीवन में मिलते ही मिलते हैं। वो आपसी रिश्ते में भी हो सकते हैं, वो किसी भय को लेके भी हो सकते हैं, वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो बात ये थी। अब क्या करना है, मैं आपको एक बात और बताऊंगा। देखिए कमेंट आया कि पीछे की थोड़ी सी डेकोरेशन जरूर कर लेना, खिड़की नजर आ रही है। तो मैं उनको ये बोलूंगा कि खिड़की की तरफ देखने से ज्यादा अच्छा है आप मेरे ज्ञान की तरफ देखो। मैं दिखावा नहीं बेचता, मैं अपनी लाइफ का तजुर्बा आपको दे रहा हूँ, समाज को दे रहा हूँ। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट ना करें, क्योंकि और सीखने वालों को इससे दिक्कत आएगी। और ये है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है, हंस वास्तु शक्ति। मेरा फ़ोन नंबर है 88 यानी 8810647923। तो इस तरह से है, आप ये देखते चलें। ये सीरीज, ये श्रृंखला, मेरे हर वीडियो में मैं बड़ा ज्ञान दे रखा है। जो मेरे पास है, मेरे गुरुओं ने मेरे को दिया, मैंने इकट्ठा किया और आज वो समाज से शेयर कर रहा हूँ। यहाँ मैं एक रेमेडी आपको देना चाहूँगा। क्या है, अगर किसी के घर में राहु की कोई भी समस्या है, भूत प्रेत, जिन, झगड़ा, टेंशन, बिजली के सामान जल्दी जल्दी खराब होते हों, काम नहीं बनते हों, तो एक 3 मुखी बत्ती, आप एक नारियल लें सूखा और उसको बीच से काट लें, सेंटर से, उसको घी से फुल कर दें। फिर एक 3 स्टैंड वाली बत्ती कलेवे की बना के आप उसमें डाल लें और अपने घर के साउथ में यानी दक्षिण में या SSW यानी गंधर्व
और भृंगराज। तो इन पे यहाँ भी लगा सकते हैं। आप देखोगे ये आपको लगानी है सिर्फ मंगलवार को, हफ्ते में एक दिन, जब शाम को दिए बाती का टाइम हो तब आप ये लगाएं। आप देखोगे कि जीवन में इतना मैजिक होगा जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसमें इतनी ही रेमेडी मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।